जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल वर्ल्ड जी के स्टडी ग्रुप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि इन सवालों का जवाब आपको पहले से पता होगा तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आदमी रोज और औरत साल में एक बार पहनती है? कैंडिडेट ने बहुत ही सोच समझकर जवाब दिया, सर, जनेऊ। जो आदमी पूरे साल पहनता है और औरत साल में एक बार पहनती है, वह भी बरगद के पेड़ के पूजा करते समय, परंतु इसका चलन अब बंद हो चुका है, तो अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह क्या है जिसे जब पत्नी ले तो पति परेशान और पति ले तो पत्नी परेशान? इस सवाल के सुन करके कैंडिडेट सोच में पड़ जाती है और फिर जवाब देता है, सर, रात में सोते समय खर्राटे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, क्या तुम शादी से पहले अपना दूध किसी को पिला सकती हो? कैंडिडेट ने इस सवाल को सुनकर के थोड़ी देर सोचने लगा, फिर वह जवाब दिया, सर, मैं शादी से पहले अपना गिलास का दूध किसी को भी पिला सकती हूँ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, आपकी कौन सी चीज हमेशा बढ़ती रहती है? कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ कर जवाब दिया, सर, मेरी उम्र हमेशा बढ़ती रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका उत्तर कोई भी हाँ में नहीं दे सकता है? कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ कर जवाब दिया, सर, क्या आप मर गए हैं? इस सवाल का सही आंसर यही होगा, सर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, पत्नी की कौन सी चीज लेने पर पत्नी कुछ नहीं करती है? कैंडिडेट ने बहुत ही सावधानी पूर्वक जवाब दिया, सर, सेल्फी लेने पर पत्नी कुछ नहीं करती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो लड़कियों को बड़े होते हैं और लड़कों को छोटे होते हैं? कैंडिडेट ने बहुत ही आसानी से जवाब दिया, सर, सिर के बाल, जो कि लड़कियों के बड़े होते हैं और लड़कों के छोटे होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, महात्मा गांधी बाल कटवाने जा रहे थे, उनके आगे एक नदी है और उसमें पुल नहीं है, तो कैसे कटवाएंगे? कैंडिडेट ने बहुत ही चतुराई के साथ जवाब दिया, सर, महात्मा गांधी के सिर पर बाल थे ही नहीं, तो कटवाएंगे क्या? एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, ऐसी क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, फिर भी सामने रहती है? कैंडिडेट ने बहुत ही आसानी से जवाब दिया, सर, सीढ़ी, जो ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है और सामने भी रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, लड़कियां पकड़कर खुद ही अपने छेद में डाल लेती है, बताओ क्या? कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया, सर, कान में कुंडल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है?
कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा भूमि का बंजर क्षेत्र है। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बंजर भूमि का अधिकतम क्षेत्र है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाना है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका उद्देश्य सत्य के रूप में प्राचीन हिंदू शास्त्रों, वेदों का फिर से स्थापित करना था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाना है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, सामवेद। भारतीय संगीत का इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि महात्मा गांधी की गोली किसने मारी थी? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गॉड्स ने गोली मारी थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत में सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, रीवा में। मध्य प्रदेश का विंध्याचल क्षेत्र, जिला रीवा और सतना के आसपास का क्षेत्र हमेशा से अपने यहाँ पाए जाने वाले सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, 260 मीटर ऊंचाई के साथ टिकरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहां स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जा रहा है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, आजाद भारत का गोवा ऐसा एक राज्य है जहां स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जा रहा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, लड़कियों के शरीर का वह कौन सा अंग है जहां उंगली डालने पर पानी निकलता है? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले को मकसद यह जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं, आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रक्रिया देते हैं, आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं। वह आपके जवाब के साथ साथ आपका चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, आँख ही है जहां उंगली डालने पर पानी निकलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछा, रेबीज बीमारी कौन से जानवर को काटने से होती है? दोस्तों, इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।